हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पांडे जूही सुनील। कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे हो गए। तो मेरी शॉर्ट वीडियोस आपने देख लिया है। तो शॉर्ट वीडियोस में जो चीज़ें आपने देखी थी, यानी कि शॉप के इनाग्रेशन की, और शॉप जो है वो हमारे रिलेशन में, यानी कि मेरी दी ने ओपन किया है, सिस्टर ने। तो हालांकि बिजनेस इज़ अपार्ट, रिलेशन इज़ अपार्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो वहाँ पे जाएंगे, जो मेरे थ्रू जाएंगे, मेरे चैनल के थ्रू जाएंगे और सब्सक्रिप्शन वहाँ दिखाएंगे, उन्हें वहाँ पे 5% का डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। और ये रियल है, आप जाके देख सकते हो। सो ये जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी एड्रेस। ज्वेलरी मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, कुछ एक आध चीज़ों का जो मैंने वीडियो बनाया था, अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे भी पैक हो गई थी और इतना वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं वीडियोस बनाऊंगी, और ऑनलाइन पॉसिबल होगा तो वो सेल भी होगा। फ़िलहाल ऐसा कुछ डिमांड होगा तो इसके बारे में आगे सोचेंगे। लाइट्स कुछ ऊपर नीचे हो रही थी तो मैंने फ्लैश लाइट ऑन और ऑफ़ करके देख रही थी मैं। और ज्वेलरीज़, मतलब एक से एक ज्वेलरीज़ है, बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरीज़ है जो आज के फैशन के अकॉर्डिंग है एंड डिमांड के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर इन्हीं सारे कार्टन्स को हम लोग डिस्पैक कर रहे थे, और फिर सब में रेट वगैरह सब कुछ चीज़ें अरेंज करना था हमें। तो क्योंकि अकेले किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, और जब रिलेशन में है तो फिर उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग, मतलब बाहर से लोगों की आवश्यकता नहीं है। हालांकि बाहर के लोगों के बिना काम नहीं हो सकता है भाई, मतलब क्योंकि हमें उतना आइडिया नहीं था। हमारे पहुंचने से पहले दी ने, मतलब उसके नेक्स्ट सुबह, जब इसके सुबह में जब पूजा थी, सारा वो चीज़ें सरिया रही थी। बट उसके बाद भी धनु का आवाज़ आ रहा है वॉइस ओवर में। तो उसके बाद ये कुछ एंटीक ज्वेलरी है यार, बहुत अच्छी है। आप बताने से डिज़ाइन देखो, कान का ईयरिंग सब बहुत अच्छा है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। दुकान में ना आप अपने पसंद की चीज़ें नहीं रख सकते हो, आपको हर तरह की चीज़ रखनी होगी। हालांकि जितनी भी चीज़ें हैं सारी ही, मतलब लगभग सारी ही चीज़ें बहुत ही अच्छी है, खूबसूरत है। और यहाँ पर ना, मतलब वही मैं बता रही थी कि एक शॉप वाले भैया, जिनके कॉस्मेटिक की अच्छी शॉप है हमारे यहाँ मेन रोड के आसपास, वो भैया अपने सर्वेंट को लेकर के, जो हेल्पर हैं उनको लेकर के आए थे और उन्होंने ही दुकान अरेंज करवाया था। हालांकि फिर भी मेरे पापा जो है सारे चूड़ी के जो बॉक्सेस है ना वो सारे ऊपर रखवा दिए थे, और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई थी। वो क्या प्रॉब्लम हुई थी वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल आज यही रिवील करना था मुझे कि ये शॉप इनाग्रेशन का कुछ वीडियोस, इसमें व्लॉग्स और क्लिप्स डाल जाएगा, जो आप एंजॉय करो। पूजा बहुत अच्छे से हुई, थोड़ी सी लेट से शुरू हुई, बट मतलब टाइम ऐसा नहीं था कि पार हो गया था, टाइम था और बहुत अच्छा दिन था। फिर यहाँ पर सारी चीज़ों को मार्क करने के बाद मैं और भाभी मिल करके सब बच्चों को खिलाने बैठ गए थे कि भाई लेट हो जाएगा इन सब चीज़ों में। और हर दिन मतलब एटलीस्ट हम 12-1 बजे घर वापस आ रहे थे। जा भी रही थी मैं 6 बजे 4 बजे ऐसे शाम में, क्योंकि घर पे भी सब कुछ करके जाना होता था। सॉरी ठंड लग गई है 2-4 दिन आगे पीछे ऐसे ठंड में जाने की वजह से। फिर यहाँ पर कुछ बातें हम कर रहे थे, क्योंकि ना दी का जो गैस है ना वो बहुत ही लो फ्लेम में जल रहा था। तो हम बोल रहे थे उसे एडवाइस करने के लिए कि बर्नर और जो भी है गैस का पाइप वगैरह, या फिर पूरा गैस ही वो चेंज कर दे, जो चूल्हा है उसका वो चेंज कर दे। कोशिश तो यही है, देखिए। यहाँ पर इन्होंने फटाफट से काम करना चालू करते, थोड़ा सा टाइम लेंगे। मैं सोचा कि एक एम्प्लॉय को और हायर कर लूँ यार, कितना सामान मैंने बाहर से रखा हुआ है यार, चोरी भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा क्या चोरी हुआ है। बाकी ठीक है, ये और सामान मैंने मंगवा लिया है, मेनली टॉयलेट पेपर थे। टॉयलेट पेपर को ना अंदर रखवा देते हैं, क्योंकि भाई सीन ऐसा है कि हमारी 5 स्टार होटल में सारे रूम खाली पड़े हुए हैं। मुझे लग रहा है एक जन को हायर कर ही देता है थोड़ी देर के लिए, बाद में 4 से रेस्टोरेंट आ रहे हैं। अब हम लोग लेने वाले हैं नीमा, इसको थोड़ा सा एक बार और मैं बात बता दूं, यहाँ पर ना, मतलब आपको ये व्लॉग में वॉइस ओवर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जब मैं वीडियोस बना रही थी तब पीछे मतलब म्यूज़िक चल रहा था, तो उसकी वजह से मुझे ऐसे भी फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ जा रहा है और साउंड म्यूट रखना पड़ रहा है। तो मैं कुछ ऐसे ही वॉइस ओवर में या फिर म्यूज़िक डाल दूँगी। तो चीज़ें जो हैं वो मैं मेनली एक्सप्लोर करने के लिए ही है। तो यहाँ पर आप
हैप्पी एनिवर्सरी मामा। थैंक यू क्या बोलेगा? सो गई अभी मैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा सो गई तो अभी फटाफट से बस ऐसे ही मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है। ठंड के दिन में ना मतलब पतले कपड़े ना पहन के ऐसे थोड़े से कपड़े पहन लेते हैं। और नाक पे मेरा सिंदूर गिर गया है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं रेडी हुई हूँ। फिलहाल रेडी बिल्कुल नहीं हुई हूँ, बस झटापट से पहन लिया क्योंकि मैंने कान में भी कुछ नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, नेल पेंट वगैरह कुछ नहीं लगाया। और हमारे यहाँ फंक्शन है जैसा कि आप जानते हो। और ये पीछे म्यूज़िक बज रहा है। बस चलते हैं आगे, काम कुछ है इम्पोर्टेंट तो काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद रेडी हुआ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, यानी कि पूजा में आ चुकी हूँ। और दुकान जैसा कि मैंने कहा कुछ लोग अरेंज कर रहे थे, वो हेल्पर आई थी तो उन्होंने ही अरेंज किया था और उन्होंने बहुत ही हेल्प कर दिया था। बट वही मिस्टेक एक हुई, वो चूड़ी वाली, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो बताना ये ब्लॉग कैसा लगा। और मैंने ये साड़ी पहनी थी पूजा के अकॉर्डिंग एंड देन फ्राइडे था तो हमें कुछ पिंक के कॉम्बिनेशन में पहनना था। ये तो ये डार्क पिंक और गोल्डन रेड जो भी कहो उस कॉम्बिनेशन में ही था। तो मैंने सिंपल से वेयर किया था क्योंकि धनी ना बाहर जाने से छोड़ती नहीं है और किसी भी मतलब मटेरियल का साड़ी में नहीं पहन सकती हूँ धनी को दिन भर अगर कैरी करना है तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना एक बार साड़ी मतलब चिपक जाती है बॉडी पे। तो ठीक है, पापा यहाँ पे कुछ बातें समझा रहे थे और कुछ चीज़ें बता रहे थे कि भाई बहुत अच्छे से इन लोगों ने कर दिया। और आप देखो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल तो रखा है दी ने, बाकी जो ज़रूरत होगा वो आगे होगा। और आप भी बताना आपको ये सारे लटकन हैं जो आजकल साड़ी और ब्लाउज में लगते हैं, बहुत ही प्यारे। और यहाँ पे फटाफट से मैं हावड़ लगा रही थी दी को पूजा में रेडी होने के लिए। और आज भाई और भाभी का एनिवर्सरी भी था और भाभी का बर्थडे भी था। उसके सेलिब्रेशंस का भी ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा, कब हुआ क्या हुआ शायद वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं शेयर करूँ। हाँ, चीज़ें थोड़ी सी पीछे चल रही हैं क्योंकि जिस समय होता है उस समय आप ब्लॉग नहीं बना सकते हो, बट शूट तो मैंने कर रखा था ताकि मैं शेयर कर सकूँ। और आगे इनॉग्रेशन के दिन दुकान में क्या था, कितने सारे लोग आए थे नहीं आए थे, वो सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। यहाँ पर पूजा चल रही थी और चीज़ें भी चल रही थी स्टार्ट हो गया। और पूजा करने के लिए हमारे यहाँ बनारसी मैक्सिमम बनारसी आ जाते हैं, पंडित जी हैं और वो हमारे मतलब घर में बहुत अच्छे से उनके द्वारा पूजा करने से ना मतलब हमारे घर में सब बहुत अच्छे से फलता फूलता है। तो अगर आपका ऐसा कुछ भी है तो आप बताना, मैं कॉन्टैक्ट करूँगी भैया का। भैया ही बोलती हूँ, भाई ही मानते हैं हम, लेकिन ब्राह्मण है ठीक है और बहुत अच्छे से पूजा कराते हैं। तो कभी मैं विस्तृत पूजा मेरे घर में होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और आज एक और स्पेशल चीज़ हुई थी, उसका मैंने बिल्कुल भी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। जो साड़ी ब्रोच आपको दिख रहा है ना, वो ब्रोच मैं, दीदी और मेरी भाभी एक जैसा ही लगाए थे। और एक चूड़ी पहना था मैंने, जो मैंने शेयर किया था कि खाटू श्याम से मेरे पापा ने लाया था। तो वो चूड़ी मैं भी पहनी थी, भाभी भी पहनी थी और दी भी पहनी थी। बट हमें फ़ोटो वीडियो शूट करना था पर हम शूट नहीं कर पाए थे। चलो कोई नहीं, ऐसा होता है। बट हम तीनों ने एक दिन ही, मैंने सोचा था कि वो चूड़ी हम तीनों एक दिन पहनेंगे तो हम तीनों एक दिन ही पहने। तो देखो दीदी के हाथ में जो चूड़ी है वही मेरे हाथ में भी है, वही भाभी के हाथ में भी है। हालांकि शायद शूट में भाभी नहीं आ पाई हैं। सो गाइज़, आई होप कि आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। और भी अगर आपको मतलब स्पेशल शूट चाहिए शॉप का या कुछ भी चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको फुल डिटेल में शूट करके दिखाऊंगी। और व्लॉग्स कैसा लगा आप ज़रूर बताना। हाँ, एक और बात, यहाँ पर पूजा पे जब बैठे थे तो यहाँ पर जो है ना वो गणेश लक्ष्मी जी की पूजा हो रही थी, साथ में दी के पास ठाकुर जी और शिव जी थे, उनकी पूजा भी हो रही थी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।